जोधपुर के लवली कंडारा केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। लवली कंडारा एनकाउंटर की जांच अब सीबीआई करेगी। हिस्ट्री शीट लवली कंडारा को पेट में गोली मारी गई थी और पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया तो विरोध प्रदर्शन हुआ। हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा को पेट में गोली मारी गई थी और पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया तो इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो जोधपुर के लवली कंडारा केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। लवली कंडारा एनकाउंटर की जांच अब सीबीआई करेगी। इस केस में जब पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया तो इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हुआ। हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा को पेट में गोली मारी गई थी। जब पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया तो विरोध प्रदर्शन भी किया गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इटावा में नगरवासियों की ओर से जगह जगह कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इटावा के मुख्य बाजार में व्यापारियों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद दिया। इस अवसर पर प्रभु राम की पूजा अर्चना की गई और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए खुशियां मनाई जा रही है। रायसिंह नगर में सच बेधड़क फिर किसानों की आवाज बना है और सच बेधड़क ने फिर से अपना धर्म निभाया है और सामाजिक सरोकार किया है। किसानों ने सच बेधड़क चैनल और संवाददाता का प्रमुखता से खबर को प्रकाशित करना और किसानों ने इस पर आभार जताते हुए सच बेधड़क को धन्यवाद दिया और कहा कि कल खेतों में सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर के जब किसानों ने पीएस हेड पर जाकर धरना लगाया तो इसकी खबर को चैनल ने प्रमुखता से दिखाया और इस मांग को प्रशासन तक पहुंचाया, जिस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने देर रात को पीएस नहर में बैलेंस पानी को खोल दिया, जिससे किसानों ने अपने खेतों में फसलों में रात को सिंचाई पानी लगाकर के राहत की सांस ली और फसलों को किसानों ने बचाया। भाजपा नेता व दिल्ली विधानसभा कालकाजी सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी द्वारा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में डूंगरपुर महिला कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस ने भाजपा नेता बिधूड़ी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर भाजपा नेता बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान निमिषा भगोरा ने कहा कि भाजपा नेता बिधूड़ी द्वारा प्रियंका गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी ने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। के नेता रमेश बिधूड़ी जी हमारे सम्मानीय प्रियंका गांधी जी के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की है उसका महिला कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। ये इनकी सोच प्रकट करती है, उनकी मानसिकता प्रकट करती है और ऐसी इनकी सोच और ऐसी मानसिकता महिला कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि दिल्ली की जो जनता है कालका जी की, वहाँ पे माँ बहन बेटियां रहती है, क्या वो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनेगी? बिल्कुल नहीं चुनेगी। भाजपा ने तो गलती की है उनको टिकट देके, लेकिन कालका जी की महिलाएं माताएं ये बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा में मुख्य बल गिरेंगे रमेश बिधूड़ी जी। हमारी मांग है कि रमेश बिधूड़ी जी और इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो ऑल इंडिया हमारी सभी महिला है जो 50% आबादी है उनसे हाथ जोड़ के में आगे बढ़ेंगे। बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में 4 दिवसीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बाड़मेर के तत्वाधान में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के मुख्य ब्लॉक अधिकारी दीपाराम एसबीओ उमरा राव सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजन हुआ। वहीं सीआरजी प्रियंका लीलड़ सुशील कुमार शर्मा ने उपरोक्त 4 दिवस में अलग अलग 11 मॉड्यूल पर शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को जानकारी दी। समदड़ी ब्लॉक के सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय से एक महिला एवं एक पुरुष शिक्षक ने प्रशिक्षण में भाग लिया। व्यवस्थापक प्रमुख श्रीवास्तव ने सभी के लिए भोजन एवं अल्पाहार की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। यह प्रशिक्षण अपने आप में बहुत अनूठे रूप से है। इसमें
प्रयास किया गया है ब्लॉक के लगभग सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से एक एम्बेसडर के रूप में टीचर्स को बुलाया गया है। एम्बेसडर का मतलब यह है कि वो लोग इस सोच को यहाँ से सीख करके जाएं और अपने क्षेत्र के विद्यालय में उसको अप्लाई करें। ये जो प्रशिक्षण चल रहा है SHWP जो डाइट के द्वारा संचालित हो रहा है, 4 दिन का प्रशिक्षण है, लगातार 8 तारीख से 11 तारीख तक आज इसके समापन का दिवस है। तो इसमें हमें 11 मॉड्यूल पूरे कराए गए हैं और हमारे SR जी रही हैं मिसेज प्रियंका लीलन जी और हमारे MT के रूप में सुशील जी शर्मा रहे हैं। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर फतेहपुर शेखावाटी में नजर आ रहा है। यहां सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश से अंचल में सर्दी का असर और ज्यादा बढ़ गया है और जिले में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छा गया और सुबह करीब 9 बजे बाद हवा के साथ में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और अभी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश का असर ग्रामीण इलाकों में भी रहा और बारिश से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र पारिक के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विक्षोभ सक्रिय होने से हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है और स्थिति किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है क्योंकि इससे रबी की फसलों को काफी फायदा होगा। सिरोही के आबू रोड से खबर अब आपको बता दें, मकर संक्रांति के पर्व को लेकर के घायल पक्षियों की सुरक्षा की जाएगी। शिवसेना और समाज सेवियों ने पक्षियों की सुरक्षा का बेड़ा उठाया है। नगरपालिका स्थित डाक बंगले में कार्यक्रम आयोजित हुआ और घायल पक्षियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर पोस्टर का विमोचन किया गया। शहर में मकर संक्रांति पर पिछले कई वर्षों से सेवा का कार्य लगातार जारी है। कार्यक्रम में सभी ने आमजन से पक्षियों की सुरक्षा को लेकर के आह्वान किया और साथ ही मांझे की डोर में फंसने से घायल पक्षियों की सूचना देने की भी अपील की गई। पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस जिला महासचिव, मंडल अध्यक्ष, शिवसेना पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो पक्षियों की सुरक्षा को लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और साथ ही अपील की गई कि जहां भी कोई घायल पशु पक्षी आपको दिखाई दे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, जानकारी दें उन्हें ताकि उन्हें समय रहते बचाया जा सके और सुरक्षित उनका इलाज किया जा सके। तो मांझे की डोर में जो भी पशु पक्षी आपको फंसते हुए नजर आए उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप जानकारी दें। चाइनीज मांझा है जो यहाँ बिकता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है पक्षियों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। इंसानों की देखभाल तो हो जाती है, पक्षियों की देखभाल नहीं हो पाती है। तो चाइनीज मांझा सभी से निवेदन है जो इसका व्यापार करते हैं वो इस मांझे को ना बेचें और ये जो संस्था है बहुत नेक कार्य है इसका। हमेशा पक्षी घायलों को अपने कई बार रास्ते में मिलते हैं, उनकी सेवा और साज के लिए ये संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, करेगा। इसमें सबका सहयोग की आशा है। पाली में जेपीआई स्कीम को लेकर के विशेष बैठक ली गई जिसमें कलेक्टर LN मंत्री और जिला स्तर के अधिकारियों सहित रिको की वृहद स्तर की टीम मौजूद रही। बैठक में कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों से, जिला अधिकारियों से प्रोजेक्ट को लेकर के बिजली, सड़क एवं पानी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यों के अवलोकन को लेकर के कलेक्टर और रिको के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं रिको MD इंद्रजीत सिंह ने सच बेधड़क के साथ में खास बातचीत की। रिको की वृहद स्तर की टीम ने विशेष चर्चा की है। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, जिसको कि हम JPMIA के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत वृहद स्तर की औद्योगिक योजना है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलके रोहट तहसील पाली ज़िले के अंदर आने वाले समय में तकरीबन 3000 हेक्टेयर के अंदर बहुत बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट जो है उसको लाने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार के द्वारा भी कुछ अंशदान जो है वो राजस्थान सरकार को मिला। टोंक के देसूरी उपखंड क्षेत्र के आना गांव की तरखी मांझी पहाड़ियों के पास में पैंथर का शव मिला है और सूचना पर देसूरी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पैंथर के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया और साथ ही पैंथरों की मौत से वन्यजीव प्रेमियों में रोष व्याप्त है।
तो पैंथर के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेस्क्यू सेंटर भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद ही पैंथर की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। तो तरखी मांझी पहाड़ियों के पास में पैंथर का शव मिला है और 1 महीने में ये तीसरी घटना है जब पैंथर का शव मिला है। अलग अलग कारणों से 1 महीने में 3 पैंथरों की मौत हुई है और इसको लेकर के वन्यजीव प्रेमियों में भारी रोष व्याप्त है। जैसलमेर के पोखरण से अब खबर आपको बता दें, एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल और तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वार्ड संख्या 1 में अवैध बूचड़खाना जो चल रहा था उससे बंद करवाया गया है। कार्रवाई के दौरान पोखरण एसएचओ जय किशन सोनी मौके पर मौजूद रहे और बूचड़खाने के मालिक जमालुद्दीन को पोखरण पुलिस ने पाबंद कर दिया है और साथ ही नगरपालिका ने अवैध बूचड़खाना मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डूंगरपुर के आसपुर में पुलिस से बचने के प्रयास में साइबर ठगी का आरोपी छत से कूद गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाश ऐप के जरिए लड़कियां उपलब्ध कराने का झांसा देकर के धोखाधड़ी करते थे और मामले की सूचना के बाद पाटीदार समाज में आक्रोश है। आसपुर थाना एसएचओ तेज सिंह ने बताया कि आसपुर के 4 आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज हुई थी। 10/1/2025 को थाना आसपुर की पुलिस टीम ने साइबर शील्ड अभियान के तहत थाने से टीम और साइबर एक्सपर्ट एसपी ऑफिस डूंगरपुर की टीम ने जाकर के उदयपुर में लोकेशन के आधार पे दबिश मारी। जो सुख शांति फ्लैट में वहाँ दबिश मारने पर 2 व्यक्ति अनिल और हरीश को डिटेन किया। उनके मोबाइल चेक किए तो उनमें असली फोटो और ऑनलाइन लोगों से संपर्क करके सुडोको लोकेंटो वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई से पेमेंट करवाया जा रहा था। ये जो साक्ष्य मिलने पर उनको डिटेन किया गया और मोबाइल उनके चेक किए जा रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति की गिरने की आवाज़ पर इन्होंने पीछे बालकनी में देखा तो वहाँ एक आदमी पड़ा था। और करौली के हिंडौन सिटी से अब खबर आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर हिंडौन सिटी में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भगवान श्री राम के जयकारों से पूरी कलश यात्रा गूंज उठी। हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार में कलश यात्रा निकाली गई। रंग बिरंगी परिधानों में सैकड़ों महिलाएं पहुंची और कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं समेत पुरुषों ने भी भाग लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर यह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रंग बिरंगे परिधान को पहने हुए महिलाएं पहुंची और साथ ही सैकड़ों की तादाद में इस शोभा यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। बीकानेर शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में ऊंटों से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं प्रतियोगिताओं में ऊंट नृत्य पर कटिंग जैसे आकर्षक कार्यक्रम शामिल थे। देश विदेश से आए सैकड़ों पर्यटकों ने कार्यक्रमों का आनंद लिया और बीकानेर की इस अनूठी परंपरा को करीब से महसूस किया।